की वजह से ये लाइव जो है रुक गया था और दोबारा से मैं आपके साथ लाइव जुड़ चुका हूं। सभी दर्शकों का एक बार मैं फिर से अभिवादन और अभिनंदन करता हूं ऑल इंडिया न्यूज के ऊपर, और फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस खबर को भी शेयर करें। अब मैं आपको बताने वाला हूं जो जय गुरुदेव का जो सत्संग यहाँ संगत जो करती है, जिस तरीके से धर्म के प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं, एक सराहनीय कार्य है। और जय गुरुदेव के बारे में आपको बता रहा था, उनके संघर्ष जीवन के बारे में मैं आपको बता रहा था। थोड़ी देर के लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको ये जानना जरूरी है कि जय गुरुदेव कौन थे। ये सबके मन में सवाल रहता है। आपके यहाँ गाड़ियां जाती हैं, जय गुरुदेव का प्रचार करती हैं, अंडा, मछली, मीट, शराब और ये सब का प्रचार होता है कि इससे जो है लोगों को नहीं खाना चाहिए। ये किस लिए नहीं खाना चाहिए, जय गुरुदेव कौन थे, उनकी थोड़ी सी मैं आपको बायोग्राफी बताऊंगा, उनके जीवन के बारे में बताऊंगा जो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किए हैं। आपको बता दें जय गुरुदेव तुलसीदास का नाम बताए गए हैं, और तुलसीदास जी जो थे 1992 में इन्होंने अपना जो है संघर्ष शुरू किया था, धर्म का प्रचार आगे। हाँ, 1952 ही तो बोला है मैंने। 1952 में इन्होंने अपना जीवन का संघर्ष शुरू किया था और 1975 में ये जेल भी गए हैं। ये तीन जेलों में ये रहे हैं। इनके अनुयायियों की जो भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी, सरकार के ऊपर दबाव पड़ा तो सरकार ने इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। इतना इन्होंने धर्म के प्रचार के लिए संघर्ष किया है। और धर्म का प्रचार आपको बता दें, हम भागवत के माध्यम से करते हैं। हम हर तरीके से करना चाहते हैं कि धर्म का प्रचार हो। भागवत कराते हैं, राम कथा कराते हैं और आपका सुंदरकांड कराते हैं। अलग अलग तरीके से सभी जो भी जिस तरीके से धर्म का प्रचार करना चाहते हैं वो सब तरीके अपनाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ जो जय गुरुदेव के अनुयायी हैं वो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ये भवन बनाया है जय गुरुदेव के प्रचार के लिए जिला आगरा में, क्योंकि उनका जो मुख्य है वो मथुरा में, आपको पता है माहौली मथुरा दिल्ली रोड पर स्थित है भवन, और एक उनका जो है जन्म स्थान जो इटावा में था और वहां पर भी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा भवन ये तैयार किया गया है, डेकोरेट भी किया गया है। और सभी यहाँ जिला आगरा के जितने भी संगत वाले हैं, उनके जो धर्म के प्रचारक हैं, एक एक करके इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये आगे धर्म के प्रचार को बढ़ा रहे हैं, जय गुरुदेव के नाम को ये आगे लेकर के जा रहे हैं, क्या इनके उद्देश्य हैं और कहां तक ये जो है धर्म का प्रचार करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ के जो प्रवक्ता हैं, जो सत्संग सभी को कराते हैं, सुनाते हैं, तो सुनहरी लाल जी से हम सबसे पहले परिचय करते हैं और इनसे जो है जय गुरुदेव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और भी कुछ, क्योंकि मुझे नहीं पता है जय गुरुदेव के बारे में, ये तो वो सत्संग कर रहे हैं, इनको सब पता है जय गुरुदेव के बारे में। तो आइए इनसे ही जय गुरुदेव के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। कैमरे के सामने थोड़ा सा होना जी। जय गुरुदेव। सभी प्रेमियों को जय गुरुदेव, सभी पत्रकार महोदयों को हमारा सादर जय गुरुदेव जी। कि जय गुरुदेव जहां प्रचार संस्था 1952 से चालू हुई जी जी। देश के अंदर तमाम तरह की परेशानियां, तकलीफें आ गई। माँ बहन बेटी की इज्जत खतरे में पड़ गई, भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, देश समाज राष्ट्र में झगड़ा हो गया। तो हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज जी ने कहा कि बच्चा, जब तक हमारा देश नशा मुक्त नहीं होगा, शाकाहारी जीवन लोग नहीं अपनाएंगे, तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। तो हमारा ये आदेश है, हमारा जन जन तक ये आवाज पहुंच जाए कि जो बच्चे और बच्चियां शराब, अंडा, मांस, मछली का सेवन करते हैं, खान पान करते हैं, उनको तत्काल छोड़ दें। नहीं छोड़ोगे तो इतनी बड़ी मुसीबत आ रही है। कुदरत इतनी नाराज है कि जब कुदरत एक थप्पड़ मारेगी तो करोड़ों को सफाया हो जाएगा। महात्मा सबको बचाना चाहते हैं। ये भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सबको शाकाहार सदाचार मुक्त होना पड़ेगा और शाकाहारी रहना पड़ेगा। तो ये बाबा जय गुरुदेव का संदेश सारे हिंदुस्तान मीडिया के माध्यम से और प्रेमियों के माध्यम से देश विदेश में जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि बाबा जी का कहना है तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, बाबा जी तो बचा रहे, मानवता का कर दिया नाश,
मानव जीवन है अनमोल, इसको बोतल में मत घोल, मानव जीवन है अनमोल, इसको बोतल में मत घोल, शराब बुरी बीमारी है, घर में दुनिया नारी है। शराब पी करके गाली गलौज करना, बच्चों को मारना पीटना, तो उस घर में सुख शांति नहीं रह सकती। बाबा जी ने कहा कि मैं देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करता हूं, देश के जिम्मेदार करधारों से अनुरोध करता हूं, ये भारत को शराब मुक्त बना दिया जाए तो एक चुटकी बजाने का खेल है, भारत विश्व गुरु हो जाएगा। नहीं बाबा जी को बाबा जी मत कह, बाबा जी ने कहा है। और शराब से जो आमदनी है देश की, मेरे पास हजारों ऐसे फार्मूला है, एक फार्मूला बता दूंगा, भारत की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जितने भी किसानों पर देश का कर्जा लगा हुआ है, सरकारी ट्यूबवेल का, खेती का, सारा किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, तब भी भारत में खुशहाली आ जाएगी, सुख शांति होगा और भारत में दूध की नदियां बहेंगी। जय गुरुदेव। जैसे सुनहरी लाल जी, आपने अभी एक माइक के ऊपर कहा है कि अगर शराब को प्रदेश से बेचना बंद कर दिया जाए तो हम सरकार को ऐसा फार्मूला बता देंगे कि हमारे प्रदेश का और देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, किसानों का कर्जा मुक्त हो सकता है। क्या आप हमारे कैमरे के ऊपर से फार्मूलों को बता सकते हैं, हम सरकार तक इस बात को पहुंचा सकते हैं? बाबा जी ने कहा कि जैसे जो MLA MP है, जो हमारी जनता उनको भेजती है, जैसे कोई भी आदमी काम करने जाता है, दुकान खेती दफ्तर का, दोपहर का खाना वो अपने घर से ले जाता है या कैंटीन में खाता है तो उसके वेतन से पैसा कट जाता है। जो हमारे MLA MP चुनकर के संसद में और विधानसभा में हम आपने भेजी है, तो बाबा जी ने क्या सुबह का नाश्ता है संसद का, इनका इतना बजट, इन्होंने काउंटिंग करके बाबा जी ने बताई थी, दोपहर का भोजन इतना, अब बच्चा एक का बड़ा कर दो, उसका 30 में, 30 का 12 में कर दो और 12 का साल में कर दो, तो बाबा जी ने 5 साल के अंदर बाबा जी ने बताया था कई खरबों रुपया इनके नाश्ता और चाय पे चला जाता है। और खर्चा अलग, गाड़ियों का, घोड़े का, जो आने का जाने का, प्लेन का, तो सिक्योरिटी का, सुरक्षा का, ये जनता से चुनकर गए तो सुरक्षा की भी जरूरत नहीं, ना इनको खाने में इतना पैसा खर्च किया जाए, इनके आवागमन में खर्चा किया जाए। तो ये तो बाबा जी ने कहा मेरे पास एक फार्मूला, ये गवर्नमेंट आकर मुझसे पूछे तो मैं 1000 फार्मूला बता दूंगा, भारत को खुशहाल बना। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनहरी लाल जी, ये सरकार तक हम आवाज जरूर पहुंचाएंगे। जो इन्होंने ये बताया है कि MLA MP जो खाने में पैसा खर्च करते हैं, उनको जनता के भलाई के लिए पैसे को खर्च करें, वो खाना ये अपने राजस्थान से है, ये राजस्थान से आए हुए, और सभी लोग जानते हैं कि जब जय गुरुदेव की गुरु पूर्णिमा होती है, मथुरा में काफी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं बचती, इतनी श्रद्धा है जय गुरुदेव की, जिनका नाम है नाम प्रभु का। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। जी आप इसको लगा दो, हेलो रुको कोई बात नहीं जी, बोलिए, आप बोलते रहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम, कलयुग का कल्याणकारी नाम, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है कि अभी एक बीमारी आई कोरोना नाम की 2020 के अंदर, 2019 के अंदर आई, भारत ने सारे विश्व को तबाह कर दिया। बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप शाकाहारी नहीं हुए तो भविष्य में बीमारियों की आंधी आ रही है, हजारों बीमारियां एक साथ आएंगी और वो डॉक्टर यानी लाइलाज कर देंगे, उनका कोई इलाज नहीं होगा और घर में बैठ करके रोएंगे। तब आपको महात्माओं की बात याद आएगी और मजबूरन होकर के महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भारत देश धर्म कर्म की भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, या किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि आप मांस खाओ, शराब पियो। एक शाकाहारी जानवर अगर उसके चारे में कोई मांस का टुकड़ा या कोई गंदी चीज डाल दी जाए तो वो मुंह फेर कर खड़ा हो जाएगा, वो चारे को नहीं खाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि आप मानव हो, इंसान हो, आपके अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, आप क्यों नहीं समझते हो कि क्या चीज खाने की है, क्या चीज नहीं खाने की है? आप भक्त और अभक्त को नहीं पहचान रहे हो और मांस मछली अंडे शराब का सेवन कर रहे हो, यानी मांस मछली अंडे शराब सेवन करके कभी भी आप देश की क्या चलाए, अपने घर परिवार को सुखी नहीं रख सकते हैं। तो बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है।
आप शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारियों से बच जाओगे। जी, जय गुरुदेव जी का दूसरा नाम क्या था? जो उनका जन्म हुआ था, जन्म के दौरान उनका क्या नाम था? जय गुरुदेव। उनका नाम हम हमारी जबान से नहीं लेते हैं, लेकिन जिन्होंने यानी जो रामचरितमानस लिखी, जो रामचरितमानस के लिखने वाले गोसाई महाराज हैं, उनका पूरा नाम है, वही हमारे गुरु महाराज का नाम है। नाम उनका इसलिए नहीं लेते हैं, जैसे पत्नी अपने संसारिक पति का नाम नहीं लेती है, ऐसे हमारी आत्मा के पति यानी वो सतगुरु हैं, इसलिए हम हमारी जबान से उनका नाम नहीं लेते। लेकिन उनका नाम वही है जो रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी जी महाराज हैं, जिनका पूरा नाम है, वही हमारे गुरु महाराज का नाम है, स्वामी तुलसीदास। हाँ, लेकिन वो पूरे भारत नहीं विश्व में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, और उनका कहना है कि ये इस कलयुग का जगाया हुआ नाम है। जहाँ भी आप यानी इस नाम को बोलोगे, अच्छे काम के लिए हर समय आपको मदद मिलेगी और हर मुसीबत में आपकी रक्षा होगी। जैसे सतयुग के अंदर हरि नाम था, ऋषि मुनि महात्माओं ने हरि नाम में पावत डाला और सतयुग के अंदर हरि नाम से जीवों का कल्याण किया, और जिन लोगों ने हरि नाम का विरोध किया उनका विनाश हुआ। ऐसे ही त्रेता लगा, उसमें राम नाम को महात्माओं ने जगाया और राम नाम से कल्याण हुआ, और जिन्होंने राम नाम का विरोध किया उनका यानी सर्वनाश हुआ। ऐसे ही त्रेता के अंदर, द्वापर के अंदर ऋषि मुनि महात्माओं ने भगवान कृष्ण के नाम को जगाया और उसमें पावत डाला और जीवों का कल्याण कराया, और जिन्होंने यानी अड़ंगा डाले उनका विनाश हुआ। ऐसे ही इस घोर कलयुग के अंदर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम को सिद्ध किया है। ये कलयुग का कल्याणकारी नाम है। यहाँ भी आप इसे हर मुसीबत में याद करेंगे, आपको मदद मिलेगी, आपकी रक्षा होगी। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। अभी ये कुर्रा चित्रपुर में आपने ये संगत का भवन बनाया है जय गुरुदेव जी का, और यहाँ धर्म का प्रचार किया जा रहा है, सत्संग भी समय समय से होते हैं। अभी आप लगातार 9 दिन से यहाँ पर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जय गुरुदेव जी का जो नाम है वो आगे लेकर के जा रहे हैं, और यहाँ पर सारे सत्संगी आते हैं, सत्संग करते हैं, और ये सब जो आपने शब्द कहे हैं वो शब्द अमूल्य हैं। और जितने भी शब्द आपने कहे हैं, शराब, मछली, मीट, मांस, मदिरा, जितने भी आपने बताया है कि इनको नहीं खाना चाहिए, और ये तो सभी धर्मों में कहा जाता है। अपने धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे बड़ा इसको पाप माना गया है जी। जो लोग इसको करते हैं वो सबसे बड़े पापी होते हैं। तो आप इस काम को बहुत अच्छी तरीके से आगे लेकर के जा रहे हैं। तो मेरा आपसे जानना है कि आप 9 दिन से यहाँ पर कर रहे हैं, क्या कितने लोग आपके साथ और नए जुड़े हैं, और कितने लोग आपके इस धर्म के प्रचार को आगे लेकर के जा रहे हैं? कितने लोग हैं जो इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि जो जय गुरुदेव जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं, और एक एक बात उनकी कोटि कोटि अमूल्य है? देखो, यानी हर प्रकार के लोग होते हैं यहाँ जो यानी आ रहे हैं सत्संग सुनने के लिए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो संदेश है उसको सुनने के लिए आ रहे हैं। उनमें से यानी 95% लोग बाबा जी की बात को मान रहे हैं। 5% तो लोग रह ही जाते हैं, लेकिन वो सब मान रहे हैं कि जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, एक एक वचन उनका अटल सत्य है। बहुत सारी बातें उनकी पूरी हो गई, और जो कुछ भविष्यवाणी रह रही है वो आगे आने वाले समय में सब पूरी होगी। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे मन से कि मैं खड़े बैठे जो भी वचन जबान से निकाल दूंगा, ये तो हो सकता है कि सूरज पूरब में उदय ना होकर के पश्चिम में हो सकता है, आसमान जमीन पर आ सकता है, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन इधर से उधर होने वाला नहीं है। एक एक वचन अटल सत्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का, और लोग मान रहे हैं, और मिशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर जिन लोगों ने नहीं माना तो धरती पर ऐसा विनाश होगा। बाबा जी कह रहे हैं कि रात को सोओगे जब कुछ और दिन में जगोगे जब कुछ, यानी लोगों के दिल दिमाग में नहीं है, ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है। क्योंकि हमारे कार्यकलापों से वो कुदरत माँ, वो भगवान नाराज है, और वो यानी डंडा लेकर तैयार खड़ा है, धरती पर विनाश करने वाला है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का रचना की, उन्होंने रामायण को लिखा, उन्होंने ये सब धर्म का प्रचार किया है, आगे ये ट्रस्ट भी बनाया मथुरा में जी। और उनका नाम जय गुरुदेव उन्होंने रखा अपना नाम, क्योंकि उसका जैसे आपने बताया कि अनुयायी शिष्य उनके उस नाम को नहीं पुकारते, इसलिए उन्होंने नाम
अपना बदल दिया, जय गुरुदेव नाम जो है रख दिया। नहीं, वो अपना नाम नहीं बताते हैं जय गुरुदेव। हाँ। जय गुरुदेव तो हमारे गुरु महाराज ये कहते हैं मेरा नाम नहीं है। हाँ। मेरे शरीर का नाम मेरे माँ बापों ने, परिवार वालों ने जो गोसाई महाराज का नाम है वही नाम रखा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नहीं, जो गोसाई महाराज का नाम है, जो रामचरितमानस लिखने वाले हैं, हाँ। उनका जो पूरा नाम है वही। जय गुरुदेव जो नाम है वो कहाँ से आया है? ये इन्होंने जगाया, इसमें पावर डाला, इसको सिद्ध किया। जब तक किसी नाम को सिद्ध नहीं किया जाता है। सवाल यही है, आगे आप पूरा सवाल समझिए कि जैसे कि तुलसीदास जी थे, उन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया, हाँ। और हम सभी जानते कि वो सिद्ध पुरुष थे। हाँ। तो इसमें अभी हम जो लोग नाम लेते हैं जय गुरुदेव नाम प्रभु का, हाँ। तो क्या आपको लग रहा है ये कि इसमें थोड़ा सा प्रभु का नाम, तो सिद्ध पुरुष जितने भी हैं वो एक प्रभु का छवि हैं, लेकिन क्या उनको प्रभु मानना या प्रभु का नाम देना सही है या गलत है, ये मैं आपसे जानना चाहता ऐसा है कि गुरु हमेशा बड़ा रहता है। ऐसा कहा है, जिनको हमने भगवान माना, राम को कृष्ण को कहा गया है कि राम कृष्ण से कौन बर, और जिन्न हूँ गुरकीन, और 3 लोक के अधिपति गुरु आगे आधीन। यानी गुरु तो हमेशा बड़ा है कि गुरु गोविंद खड़े और काके लागू पाए, और बलिहारी इन गुरु की जो गोविंद दिया बताए। यानी अगर परमात्मा रूठ जाएगा तो गुरु वो ताकत है, उसको बना सकती है। अगर गुरु रूठ गया तो परमात्मा की ताकत नहीं कि उनके सामने पहुंच जाए, उनको मना ले। इसलिए जितनी भी शक्ति आई ऊपर से, जिनको गुरु माना, बड़े बड़े संत परम संत आए धरती पर, वो यानी उस मालिक से बढ़कर आए, उन्होंने मालिक को मिलाया। जब गुरु नहीं मिलेगा, सच्चा संत नहीं मिलेंगे, तो मालिक मिलने वाला नहीं है। मालिक को मिलाने वाले संत महापुरुष ही होते हैं, कोई मालिक को मिलाते हैं, और जिस नाम को जगा करके वो उस नाम में सिद्ध कर लेते हैं, ताकत दे देते हैं, उसी नाम से जीवों का कल्याण होता है। अभी आपका जो संगत है वो क्या इसको कितना बड़ा कर दिया आपने, और कितना और इसे आगे ले जाने का आपका प्लान है, और आगे कितने ऐसे भवन आप बनाने वाले हैं? आगरा की बात की जाए, कहाँ कहाँ पर आपके जो सत्संग होते हैं जहाँ पर लोग आपसे जुड़ सकें? ये जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में कोई जगह खाली नहीं है। सब जगह छोटे छोटे बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, हर जगह कार्यक्रम चल रहा है। और इस समय जो ये नवरात्रि का कार्यक्रम है, इसमें पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे हमारे भरतपुर जिले के अंदर 2 हो रहे हैं, जैसे आगरा में 2 हो रहे हैं, ऐसे हर जगह जगह कोई जगह खाली नहीं है। पूरे भारत के अंदर 9 दिन यानी भजन साधन, यानी रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 गुणों को यानी अपने अंदर से हटा करके मालिक को प्राप्त करने के लिए भजन ध्यान सुमरन की साधनाएं कराई जा रही हैं। समय समय से भजन साधन किए जा रहे हैं, समय से भोजन नाश्ता। मैं रोकना चाहूंगा, जैसे आपने कहा रजोगुण तमोगुण, मैं इन दोनों के बारे में जानना चाहता हूँ। रजोगुण तमोगुण क्या चीज है? तमोगुण एक इंसान के अंदर अहंकार होता है, यानी घमंड, वो तमोगुण होता है। और तमोगुण यानी कि एकदम तामस, तामस, क्रोध होता है, वो तमोगुण होता है। और रजोगुण यानी उसमें दोनों बराबर होता है, इतना ही उसके अंदर गुस्सा होता है, इतना ही उसके अंदर शांति होती है। सतोगुण में एकदम यानी उसकी प्रवृत्ति एकदम ठीक होती है। तो इनमें से कौन सा गुण व्यक्ति को अपनाना चाहिए? ये तो यानी सतोगुण अपनाना चाहिए, लेकिन जीव का कल्याण इससे भी नहीं है, इसको भी त्यागना पड़ेगा। अगर सतोगुण अपनाएंगे हम, तो यानी जीव के लोग प्रशंसा करेंगे, यानी उसकी बड़ाई करेंगे, तो उसकी जब यानी बड़ाई होगी तो उसको अहंकार आएगा। फिर महापुरुषों ने कहा है कि करा कराया सब गया, तब आया अहंकार। तो यानी इसके अंदर संत मत में तो दीन बनना है, छोटा बनना है, छोटा बन करके ही पाया है जो कुछ पाया है। ये महापुरुषों का कहना है, जो छोटे बन जाएंगे, दीन बन जाएंगे, तो वो मालिक मिल जाएगा। मालिक अहंकार में यानी सतोगुण अपनाना है, हाँ। और उसे अपनाना भी नहीं है। नहीं, उसको बिल्कुल ये 3 गुण त्यागने है ना, 3 गुण त्यागना है। हाँ, फिर कौन सा गुण अपना है? छोटा बिल्कुल दीन बनना है, दीन बनना, सबसे प्यार मोहब्बत से रहना है। छोटे बन जाए सब प्यार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल इंडिया न्यूज लाइव पर राजस्थान से ये महापुरुष हमारे साथ जुड़े हुए थे, जय गुरुदेव के अनुयायी हैं, और इस धर्म के प्रचार को आगे लेकर के जा रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें हमें जय गुरुदेव के बारे में बताई हैं, और जो इन्होंने गुणों के बारे में लास्ट में बताया है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने कहा है तीनों गुणों को अपनाना नहीं है, इसमें से सिर्फ हमको छोटे गुण को अपनाना है। 3 गुण इन्होंने बताया है, उस गुण को अपनाना है। अब ये तो देखने वाली बात होगी, हमारे दर्शक इस खबर को जो देख रहे हैं वो इसमें से कौन से गुण को अपनाते हैं। बाकी का ये सारे लोग यहाँ पर इसके लिए ही खड़े हुए हैं, और इसी गुणों को अपनाने के लिए यहाँ पर ये आए हुए हैं। क्या सभी लोग 3 गुण अपनाने के लिए आए हुए हैं?
सभी लोग यहाँ पर जो अनुयायी हैं वो दीन गुण को अपनाने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं। महिलाएं अपने पतियों को डंडा मार मार करके सिखा रही है कि शराब न पियो, मछली ना खाओ, मीट ना खाओ और जुआ ना खेलो, शाकाहारी बन जाओ। ये सब जो है महिलाएं अपने पतियों को समझा रही है, सिखा रही है। जो नहीं मान रहे हैं उनके लिए बेलन लेके बैठ जाती है शाम को। आपको आइयो बढ़ुआ तो देखेंगे। ऐसा नहीं। सभी दर्शकों से मेरी अपील रहेगी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जय गुरुदेव जो नाम प्रभु का है उससे जुड़ें। और ये एक धर्म का प्रचारक है। हमारा जो सनातन धर्म है उसे हम कैसे भी आगे बढ़ा सकते हैं, किसी भी माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। उस माध्यम को हमें ग्रहण करना चाहिए। और सबसे लास्ट जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने बताया दीन गुण, उसको हमें अपनाना चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। और हाँ, ग्राम प्रधान हमारे साथ जुड़ेंगे। हाँ प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल आप बोल सकते हैं। माइक से माइक से हेलो। देखो ऐसा है कि जैसे कहा अब पुरुषों के महिला के बारे में या शराब के बारे में बात चली, भूचर खाने के बारे में, तो ये बताओ कि इंसान के लिए कितना खाना बनाया, किस तरह की चीजें बनाई हैं, गीले सूखे फल फ्रूट मेवा मिष्ठान और अनाजों में सब तरह के अनाज। अब जो जाए बाबा जी जाई बात कह रहे कि जिन छोड़ के नहीं तो मांस है और खराब है और जिन क्यों खा रहे हैं जाकर संदेश दे रहे। रही बात जी कि सबसे नीच कौन होता है, हम तुम नीच कौन सा जनावर मानते, किसको नीच कहते हैं ये बताओ। सबसे ज्यादा सुबह से कहते हैं कि वो हमारी तुम्हारी सफाई करता है। आज उसको एक कमरे में बंद कर दीजिए और कमरे में बंद करके उसको भोजन पानी कुछ मन दीजिए, उसको मांस काट काट के डालो, वो खाएगा? नहीं खाएगा। अपने प्राण त्याग देगा मगर मांस को नहीं खाएगा। उसका भोजन नहीं है। और हमारा तुम्हारा इतना भोजन होते हुए और हम दूसरे का मांस शराब अंडा मुर्गी ये खाते हैं, क्यों खाते? इसके बारे में बाबा जी कहते हैं कि इसको छोड़ दो। दूसरी बात, जैसे शराब है, गौओं का कटना है, भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इनसे यही संदेश देना है कि गौआ कटना बंद हो जाए तो सतयुग आ जाएगा, शराब बंद हो जाए। तो उत्तर प्रदेश में सारे बूचड़ खाने अभी नहीं है, बूचड़ खाने सब काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। नेताओं को घाटा पड़ जाएगा अगर बूचड़ रहा है प्रधान जी। लेकिन गायें कटना बंद हो गई, इतने आवारा पशु घूम रहे हैं, लोग शिकायत करते हैं, किसान शिकायत करते हैं कि गायें इतना हमारी फसल को। वो थोड़ी किसानों की जनती है, दूध हम पी रहे हैं, दूध पी करके उनको छोड़ रहे हैं, तो किसकी जनती है? किसान की जनती है। छोड़ते थे लेकिन गाय नहीं छोड़ते, ऐसे नहीं छोड़ते थे लेकिन गाय दिखाई नहीं देती थी। देती नहीं, अपने अपने घर पर शाम से। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बूचड़ खानों के ऊपर रोक लगाई है, बंद कर दिया है और पूरी तरीके से इसके ऊपर लगाम लगाई। और देखो बाबा जी की बात करते हैं, नहीं बाबा जी का जो करेगा क्या नाम था कैसे, तो वो तो पहले ही शास्त्रों में लिख के रख गए हैं कलयुग के लिए। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम है संतने आधीना और संत बिना कोई नाम ना चीना। तो ये बाबा जय गुरुदेव ने ये नाम सुनते, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, बाबा जी का नाम नहीं है। और ये शास्त्र बता रहे हैं आज के युग के कागज लिख कर रख दिया, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, इससे ही जीवों का कल्याण होगा। वही जैसे हमारी तुम्हारी सबकी तो हम तुम का वादा करके आए थे उस प्रभु, ये चौपाई रामायण में सिद्ध कर रही है कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करूं दिन राति। आज बताइए कौन सा भजन कर रहे हैं बाबा जी? इसको तो बता रहे हैं शराब पीने में, खाने में, पीने में, 2 कट है या 10 बच्चे है ये है जेल में लगे रहे हैं। अब बताओ सतयुग आए कंते जा रहे, शांति है कंते जा रही, भजन कर कंते लेंगे। ये बताओ सारे भजन को भूल गए, अब बड़े बूढ़े है गए, अब फिर जाएंगे, फिर गए बाबा जी माफी दे दो, कब मिल जाएगी माफी? बताओ माफी की टन तो निकल गई, तब माँ के घर में उल्टे टंगे रहते हैं घोर नरक में। तब कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन करूं दिन राति। प्रभु ने कृपा कर दिया
9 महीने बाद आगे बाहर आ गया बच्चा, खेल कूद में लगा दी, पढ़वे लिखे में लगा दी, बैयर आए तो बैयर के संग पर मौज मस्ती में लगा दी, फिर ठगियाई में बिन में लगा दी। तो कौन है भजन की ट्रेन में तब बजे रहे वैसे। कितने दिनों से जुड़े हुए हैं जय गुरुदेव? मुझे करीब होंगे साहब 25 साल है करीब हो। 25 साल से इस कार्य को आगे ले जा रहे हैं। हाँ। बहुत सही काम कर रहे हैं आप। अरे ये तो समझ लो, ये नहीं धन्यवाद के पात्र हैं। ये तो भारत की बात है, पूरे की विश्व में देश विदेशों में मालिक का नाम लग रहा है, हर एक देश विदेश में बड़ी बता दें दर्शकों, कुर्रा चित्रपुर प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी इस कार्य को 25 सालों से आगे लेकर के जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रचार को आगे ले जाने के लिए। करीब 25 सालों से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये जय गुरुदेव के साथ जुड़े हुए। माफी चाहूंगा हमारे साथ नहीं, तुम बोला मैं गंदी। हमारे साथ एक और जय गुरुदेव के अनुयायी जुड़ रहे हैं, आइए इनसे परिचय करते हैं। जी क्या नाम है आपका? परिचय। प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जी, कितने सालों से आप जय गुरुदेव जी से जुड़े? मैं तो नया हूँ संगत में, अभी पहुँचा हूँ, सबसे छोटा हूँ संगत में और नया हूँ मैं, नया नामदान ही हूँ बाबा जय गुरुदेव का। और अपने साथियों के साथ और बाबा जय गुरुदेव के शाकाहार मिशन में आता जाता रहता हूँ। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि जय गुरुदेव से हमको जुड़ना चाहिए? हमारे ये गांव के ही प्रेमी हैं जो पहले जुड़े थे, उन्होंने बताया कि वहाँ बाबा जय गुरुदेव के यहाँ चलिए, वो प्रभु प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। तो देवी देवता कैसे मिलेंगे, राम कृष्ण का दर्शन कैसे होगा, स्वर्ग वैकुंठ का दर्शन कैसे होगा, इसका भेद बाबा जय गुरुदेव जी बता रहे हैं। उस समय के पहुंचे हुए महापुरुष हैं, उन्होंने प्रेरणा दी तो मैं चला गया। तो तुरंत आप चले आए जय गुरुदेव के शरणों में और आकर के उनकी सेवा करने लग गए, धर्म को आगे बढ़ाने लग गए। फतेहाबाद में कहाँ से हैं आप? कौन सा गाँव है? तहसील फतेहाबाद, ग्राम गढ़ी रामबल, कुर्रा चित्रपुर, आगरा। गढ़ी रामबल है आपका? जी रामबल, ये गढ़ी रामबल, कुर्रा चित्रपुर ग्राम पंचायत। जी जी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में जो अभी नए जय गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और इनको प्रेरणा मिली तुरंत जो है सारा काम, ये सब जय गुरुदेव की महिमा है और उनका ये आशीर्वाद है सबको कि जो भी उनके चरणों में आएगा वो फिर जय गुरुदेव को छोड़ नहीं पाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि जो धर्म के कार्य को, जो भगवान के नाम को आगे लेकर के जाते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, उनका जीवन हमेशा धन्य होता है। हमारा जन्म जो है वो सिर्फ यहाँ खाना खाने के लिए या एक सांसारिक जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म जो है धर्म का प्रचार करने के लिए, प्रभु का नाम जपने के लिए। नाम हम पूजा अर्चना तो कर सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं, दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम जपना सबसे कठिन है। नाम प्रभु का वही जप पाएगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा भक्ति श्रद्धा होगी और उसे धर्म के प्रचार को आगे ले जाना होगा। वही प्रभु के नाम को जप सकता है, क्योंकि प्रभु का नाम जपना सबसे कठिन है। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ये सारे कार्य हम कर सकते हैं। हमारे साथ और भी कुछ रिटायर्ड फौजी सूबेदार से भी कुछ जानना है जय गुरुदेव के बारे में। जय गुरुदेव। दोनों तुम ही खड़े जाओ साथ में। जी फौजी साहब, परिचय आपका? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। परिचय आपका? मैं 21 अप्रैल साल 1987 से जय गुरुदेव संस्था में जुड़ा हूँ। साथ में मैं नौकरी करता हूँ सब आर्मी में, ASCMT में 30 साल 1 महीना मैंने नौकरी की है। इसके बाद 1 जुलाई 2009 से रिटायर होकर के मेरी बीवी और हम दोनों यही काम कर रहे हैं। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। हम जिला आगरा के तहसील खेरागढ़, गांव डाणा, पोस्ट सवेंदी के रहने वाले हैं, तो यही प्रचार करते हैं हम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब आपका जुड़ने के लिए। हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इनकी जो है धर्मपत्नी है और ये भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं और जय गुरुदेव का नाम जप रही हैं और सभी को ये प्रेरणा दे रही हैं कि जय गुरुदेव का नाम जपें और शाकाहारी बने, और शाकाहारी बनेंगे तभी जय गुरुदेव का नाम जो है वो पूरा होगा। जय गुरुदेव का नाम जो है भगवान का एक रूप है
भगवान नहीं है, भगवान का रूप है, वही है जो धर्म के प्रचार को आगे बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब आपका। जैसे आप बॉर्डर पर डट करके हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से आप अब जिम्मेदारी उठाई है कि आप धर्म की रक्षा भी उसी तरीके से करेंगे जैसे आप बॉर्डर पर खड़े होकर के बंदूक को लेकर के। जी बताइए, इसे आदमी ले। जय गुरुदेव। जी हम गांव-गांव जाते हैं, माई बहनों को समझाते हैं, हम उनके पतियों को समझाते हैं कि देखो भाइयों, ये हम लोगों को पता है, पत्नियों को पता है कि हम कितना कष्ट पाते हैं जब हमारे आदमी पति नशा करके घर में आते हैं। हम सोचते हैं बाहर काम करके आएंगे और वो मांस मदिरा खा करके आ रहे हैं, पैसे भी नहीं लेके आ रहे हैं जेब में। तो औरतों की कितनी दुर्दशा होती है। हम ये नहीं जानना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप सब शाकाहारी हो जाओ। हम देखो इस बुढ़ापे में 65 साल की उम्र है मेरी, और मेरे बच्चे बाहर हैं, वो भी शुद्ध शाकाहारी हैं और हम भी शुद्ध शाकाहारी, मेरा पूरा परिवार शाकाहारी है, कोई कुछ नहीं खाता पीता है। और हम लोग भी गांव-गांव में ऐसे ऐसे गांव पड़ते हैं तो हमारी मोटरसाइकिल भी नीचे ऊंची गड्ढे पर हो जाती है। मैं भी मतलब तकलीफ सी में हूँ, पर गुरुजी के सामने में मैं कुछ नहीं गिदान नहीं, मेरे को मैं ये महसूस नहीं कर रही कि मेरे को कोई तकलीफ है। मेरी बाजू टूटी हुई है, मेरी गर्दन टूटी हुई है, मालिक मेरे को चला रहे हैं, दवाई खा लेती हूँ, मैं बराबर प्रचार में चढ़ती हूँ। हर संडे पूरी टीम को इकट्ठी कर लेते हम एक जगह पे, सुबह का खाना खा के जाते हैं और शाम को अपने घर पे आकर के खा लेते हैं। हम बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हो जाएंगे तो हमारी जितनी बहनें उनके पति हैं वो नशा को उसको छोड़ दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को कपड़ा पहनाएं, अपनी बीवियों को श्रृंगार से अच्छा लगे वो काम करो। ऐसा काम मत करो जो मतलब नशा करके अपना घर बर्बाद हो जाए। घर बर्बाद मत करो। बाबा जी का यही कहना था कि देखो हीरा मोती जवाहरात सब आगे चल के पहनेंगी अगर शुद्ध शाकाहारी हो जाएंगे। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो फौजी साहब है उनकी धर्मपत्नी जुड़ी हुई थी और उन्होंने जो है इसके बारे में हमें बताया है सभी को कि हमें शाकाहारी रहना है। सभी दर्शकों से अपील रहेगी ऑल इंडिया न्यूज टीम की भी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे साथ कई जय गुरुदेव के अनुयायी जो है जुड़े हुए थे और राजस्थान से, फतेहाबाद से, खेरागढ़ से, और सभी ने जो है जय गुरुदेव के बारे में बताया और धर्म के बारे में बताया। शाकाहारी रहने के लिए हमें प्रेरणा दी है, हमें ये समझाया है कि शाकाहारी रहने से हमें कितने फायदे हो सकते हैं। तो सभी दर्शकों से ये अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही मैं बता लेना चाहूंगा, आगे मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई खबर के साथ। और ऐसी ही धमाकेदार न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और जुड़े रहिए मेरे कैमरामैन सहयोगी रवि सिसोदिया के साथ। राहुल चौहान, ऑल इंडिया न्यूज आगरा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।